सो फ्रेंड्स, हम आ गए थे सीएनजी पंप गाड़ी में सीएनजी लेने के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी में हो गई है सीएनजी बिल्कुल ही ख़त्म। सो आज प्रेशर भी देखिए बहुत अच्छा है, 200 का प्रेशर आ रहा है। और आज मैं आपको करके दिखाऊंगा अपनी कार का माइलेज टेस्ट, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज यहाँ से सागर लगभग 200 किलोमीटर की जर्नी है। सो आज देखते हैं गाड़ी हमें क्या माइलेज देती है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स सीएनजी आ चुकी है गाड़ी में, लगभग 7.38 केजी हमारी गाड़ी में सीएनजी आ गई है 726 रुपये की। तो चलिए गाड़ी दिखाता हूँ आपको ट्रिप मीटर करके, फिर आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने सीएनजी ली है, इसमें 727 रुपये की मैंने सीएनजी गाड़ी में ली है और 7.38 केजी गाड़ी में आई है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज मेरी गाड़ी माइलेज टेस्ट में कितना माइलेज निकालती है। सो फ्रेंड्स, गाड़ी ऑलरेडी मेरी, अभी हम जब लौटे हैं अपनी 4000 किलोमीटर्स की जर्नी करके, तो उसके बाद से मैंने गाड़ी में सीएनजी नहीं ली थी। सो पिक्कुल रेड थी और अभी पूरा फुल केजी हो गई। देखिए चारों पॉइंट इसमें अब ऑन हो गए हैं, है ना। सो गाड़ी का मेरा ये ट्रिप मीटर बी है, इसको मैं कर रहा हूँ आपके सामने 0। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं इस कार का ब्रेजा, जिसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी है, इसका मैं माइलेज टेस्ट करने जा रहा हूँ और बताता हूँ आपको कि आज मेरी गाड़ी में 7.38 केजी सिलेंडर में गैस आई है अभी सुबह। और सुबह का जो टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, वो हो रहा है सुबह 9। हम लोग जा रहे हैं इस समय सागर अपने कज़न के यहाँ, जहाँ हम लोग पहले गए थे। सो फ्रेंड्स, आज इस गाड़ी का करेंगे टेस्ट, कितनी सीएनजी में मेरी गाड़ी पहुँच पाती है सागर। सो सीएनजी के हो गए हैं फ्रेंड्स पूरा हमारे जो पॉइंट्स होते हैं 4 पॉइंट। जब आफ्टर मार्केट आप सीएनजी लगवाते हैं गाड़ी में, तो उसमें एडिशनली वो अलग से ना वो बनाते हैं, एक लगाते हैं ना इक्विपमेंट, जिससे आपको पता लगता है गाड़ी में सीएनजी कितना है। तो उसमें 4 पॉइंट्स फ्रेंड्स अभी पूरे भर चुके हैं, तो 7.38 केजी गाड़ी में सीएनजी आई है। सो फ्रेंड्स, इसी टूर में आज मैं आपको माइलेज टेस्ट भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल सीएनजी नहीं था। और मैंने अभी आपको वो स्लिप भी दिखाया है, 727 रुपये की मेरी 7.38 केजी सीएनजी मेरी कार में आई है। सो अब मेरी गाड़ी में मैंने ट्रिप भी जो था वो मैंने 0 भी कर लिया है। अब फ्रेंड्स, गाड़ी में लेके निकल चुका हूँ हाईवे पर, और हाईवे से जा रहे हैं। आज मैं सिटी, झांसी सिटी से भी नहीं जा रहा हूँ, झांसी हाईवे से हम लोग निकल के जा रहे हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये जो रोड है ये है झांसी शिवपुरी हाईवे, मतलब इसको बोल सकते हैं आप झांसी शिवपुरी बाईपास, क्योंकि यही रोड से फ्रेंड्स हम लोग इंदौर गए थे। यहाँ से हम लोग गए थे शिवपुरी, और शिवपुरी से हम लोग निकल गए थे सीधा इंदौर। सो आज इसी रोड से जा रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग अभी यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर बाद यहाँ से एक लेफ्ट टर्न आएगा, जो है झांसी सागर बाईपास। और सागर बाईपास से आप चाहेंगे तो यहाँ से आप भोपाल भी जा सकते हैं, ठीक है ना। सो अभी मैं इसी रोड से जा रहा हूँ फ्रेंड्स, और अभी हम झांसी में ही हैं। ये झांसी के आसपास देखिए कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो इसी रोड से आज फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं सागर। ये है NH27। सो फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग चल रहे हैं इस समय NH27 पे, बट अब आपको यहाँ से देखिए एक लेफ्ट टर्न दिख रहा होगा, ये ट्रक देखिए यहाँ से टर्न हुआ है। सो यहीं से हम लोग जो है ना लेफ्ट टर्न लेने वाले हैं फ्रेंड्स। और ये अब जो रोड है ये है सागर बाईपास। तो यहाँ से आप जैसे ही टर्न लेंगे, आप शिवपुरी वाले रोड पर जाएंगे, शिवपुरी से पहले आपको एक लेफ्ट टर्न मिल जाएगा, जो सागर और ललितपुर और बबीना, देखिए ये सामने बोर्ड आ गया। सागर यहाँ से 200 किलोमीटर, ललितपुर 95 और बबीना यहाँ से 35 किलोमीटर है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अभी सीएनजी फुल करा लिए फ्रेंड्स, गाड़ी में बिल्कुल सीएनजी नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। 7.38 केजी मेरी गाड़ी में सीएनजी आ गई थी, जो कि आफ्टर मार्केट मैंने अपनी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल करवाया हुआ है। सो इस समय क्योंकि हम जा रहे हैं हाईवे पर, आप ये देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं सागर। और सागर जाते समय फ्रेंड्स ये देख लीजिए, मैं गाड़ी को यहाँ क्रूज कर रहा हूँ 80 की स्पीड पर, है ना। गाड़ी 80 की स्पीड पर चल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर स्पीड लिमिट भी है और यहाँ पर कैमरेज भी लगे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सरकार ने आजकल क्या किया है, हाईवेज पे इस तरीके से ना कैमरेज लगे, ये देखिए, है ना, ये कैमरेज लगे। तो इसमें क्या होगा ना, अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे ना, तो आपका सफ़र बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि कभी का हो जाएगा चालान। सो यहाँ पर 80 की स्पीड लिमिट है फ्रेंड्स, और मैं गाड़ी उसी स्पीड पर क्रूज कर रहा हूँ। तो आज मेरी गाड़ी लगभग इसी स्पीड पर ही चलेगी। और
और इसी 80 की स्पीड पर ही फ्रेंड्स आज मैं गाड़ी का करूँगा माइलेज टेस्ट। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, चारों पॉइंट्स जो है वो ग्रीन है, इसका मतलब है गाड़ी में एकदम फुल है सीएनजी। सो बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से आगे की तरफ, और ये है हाईवे जो कि है झांसी सागर हाईवे। यहाँ से पहले आएगा बबीना, तालबेट, ललितपुर, मालथौन और उसके बाद आ जाएगा सागर। सो लगभग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है और लगभग समय लगेगा मेरे को पहुंचने में 3 से 3.5 घंटा, हो सकता है 4 घंटे भी लग सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है क्या मुझे ट्रैफिक मिलता है या नहीं। और फिर फ्रेंड्स मैं आज स्पीड लिमिट में भी चल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता कि फालतू का मेरा चालान कट जाए। और आज माइलेज टेस्ट भी है फ्रेंड्स, तो मैं आपको आज 80 की ही स्पीड पर जो मैं कांस्टेंट चल रहा हूँ उसी स्पीड पर मैं आज आपको उसका माइलेज टेस्ट करूँगा। जैसी गाड़ी में बजर हो जाएगा, सीएनजी खत्म होगी, मैं आपको बताऊंगा टोटल मेरी गाड़ी 7.38 kgs में कितना किलोमीटर चली है और मेरी गाड़ी ने इस हाईवे पर मेरे को कितना माइलेज निकाला है। सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से जब से इतना लंबा ट्रैवल करके आया हूँ उसके बाद से फ्रेंड मैं सच बताऊँ अभी तक मैंने इसका एयर फिल्टर भी मैंने क्लीन नहीं करा पाया हूँ, ठीक है ना। तो अभी एयर फिल्टर भी ऑलमोस्ट इसका चोक ही होगा, ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी 4000 किलोमीटर चली है और अभी तक उसके एयर फिल्टर में मैंने हवा भी नहीं लगवाई है। सो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आज इस पर भी माइलेज टेस्ट करके देखेंगे और एक बार आपको मैं पूरा एयर फिल्टर क्लीन करने के बाद ही माइलेज टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ब्रेजा सीएनजी अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो आपको क्या माइलेज गाड़ी देती है, क्या माइलेज देती है आपको इन रियल, जब हम हाईवेज पर क्रूज करते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी कितना माइलेज निकालती है। सिटी में भी फ्रेंड्स मैं आपको एक बार माइलेज टेस्ट करके बताऊंगा अगर मुझे टाइम रहेगा, लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स मैं आज जा रहा हूं सागर। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि आज मैं आप लोगों के लिए ये व्लॉग बना पाया कि मेरी कार कितना माइलेज निकाल के आपको दे रही है। सो बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स हम आगे सागर के लिए। रोड कंडीशंस अच्छी है, ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं हो रही है, गाड़ी कांस्टेंट 80 की स्पीड पर चल रही है, गाड़ी में अभी भी चारों पॉइंट्स हैं, इसका मतलब है गाड़ी में अभी बराबर सीएनजी है। सो चलिए फ्रेंड्स आगे का आपको फिर से अपडेट करूंगा कि गाड़ी मेरी कहाँ पहुंची और क्या स्पीड पर मैं चल रहा हूँ। सो फ्रेंड्स गाड़ी मेरी अभी तक चल चुकी है 50 किलोमीटर और स्पीड आप देख लीजिए। हाँ कभी कभी 80 से 90 की स्पीड पर भी मैंने क्रूज किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, रोड अच्छी मिली सो मैंने थोड़ी स्पीड में भी लिया। और फ्रेंड्स देखिए एक पॉइंट जो है इसका कम हो गया है, अब 3 पॉइंट है। सो अब दूसरे मतलब तीसरे पॉइंट पर ही चल रही है ये गाड़ी और 50 किलोमीटर का मैंने जो है डिस्टेंस कवर कर लिया है। सो लगभग यहाँ से अब लगभग 160 के आसपास जो है सागर बचा हुआ है। सो अभी भी फ्रेंड्स इस समय हम कर रहे हैं हाईवे पर जो अपना सफ़र को पूरा। सो बढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग सागर के लिए। बबीना निकल चुका है और अब आने वाला है थोड़ी देर में तालबेट। सो अभी एक ब्रिज आने वाला है फ्रेंड्स, एक पुल है और इस पुल से जो पानी आता है वो बेतवा नदी है फ्रेंड्स और ये सीधे आता है माथा टीला डैम से। अभी इस समय पानी थोड़ा सा कम है, लेकिन ये है कि जब अभी बरसात हो जाएगी यहाँ पर, मानसून आ जाएगा तो फिर ये नदी बहुत बढ़ के मतलब बहुत ज़्यादा भर के चलती है। सो ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये नदी इस समय जो है बेतवा नदी में अभी पानी बहुत कम है फ्रेंड्स। अभी जैसे ही मानसून आ जाएगा ना फ्रेंड्स ये इतना भर के चलती है ना, मतलब ये डेंजर पॉइंट के ऊपर आ जाती है। सो इस पे जाना बहुत खतरनाक है उस समय, लेकिन फिलहाल अभी तो लोग आते हैं इसमें नहाते हैं, फिशिंग करते हैं, लेकिन उस समय फ्रेंड्स यहाँ पर आना बहुत टफ हो जाता है। सो फ्रेंड्स मेरी गाड़ी इस समय चल चुकी है 68 किलोमीटर्स और मैं गाड़ी को फ्रेंड्स 90 से 100 के बीच पे भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 80 पर भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। मेरे एक्चुअली भैया भाभी जो है वो थोड़ा सा आगे चल रहे हैं मेरे से, तो मुझे थोड़ा कवर अप भी करना है गाड़ी को। सो इसलिए फ्रेंड्स देख लीजिए मेरी गाड़ी की स्पीड और ये है 3 पॉइंट्स जो मेरी गाड़ी की सीएनजी पर है और गाड़ी इस समय चल रही है मेरी 100 से 90 की स्पीड पर भी। तो आज एक कॉम्बिनेशन वाला मैं सोच रहा हूँ आपको माइलेज निकाल के दूँ, जिसमें 80 पर भी चल रही है गाड़ी और लगभग गाड़ी मेरी 100 को भी टच कर रही है फ्रेंड्स, है ना। सोचिए कि जैसे कि गाड़ी अभी इस समय आप देख रहे हैं मेरी ऑलमोस्ट 100 को टच कर रही है, मतलब 95 के आसपास मेरी गाड़ी क्रूज कर रही है।
सो आज एक बहुत अच्छा आपको माइलेज टेस्ट मिलने वाला है फ्रेंड्स गाड़ी में, कि गाड़ी जब हम हाईवेज पे चलते हैं तो नॉर्मली 80 90 या 100, ये जो है ना 3 स्पॉट हम लोग पकड़ के चलते हैं ना, या तो 80 पर कांस्टेंट चलते हैं, या 90 पर चलेंगे, या 100 के अबव भी हम लोग जाते हैं फ्रेंड्स। सो फिलहाल गाड़ी मेरी इस समय चल रही है 80 से 100 के बीच में, 100 भी टच कर रहा हूँ। गाड़ी ने 70 किलोमीटर कवर कर लिए हैं फ्रेंड्स, और यहाँ देख लीजिए अभी भी 3 पॉइंट्स हैं। सो आपको इसी तरीके से अपडेट देता रहूँगा फ्रेंड्स। और यहाँ से अब जो ललितपुर है वो लगभग 30 के आसपास होगा, 30 किलोमीटर्स के आसपास होगा। सो चलिए बढ़ रहे हैं, और जैसे ही टोल आता है तो दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको, और बाकी इसकी अपडेट आपको बराबर मिलती रहेगी। गाड़ी ने अभी मेरी 71 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। सो बढ़ता जा रहा हूँ फ्रेंड्स, और आज आपको बहुत बढ़िया माइलेज टेस्ट आपको इस गाड़ी का देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स गाड़ी मेरी इस समय चल चुकी है 96.7 किलोमीटर्स, और मेरी कार में CNG में फ्रेंड्स अब सिर्फ 2 पॉइंट्स बचे हैं। सो चलिए देखते हैं कि आज माइलेज टेस्ट निकलता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब से मैं गाड़ी लेके आया हूँ 4000 किलोमीटर्स के बाद से मैंने अभी तक इसका एयर फिल्टर क्लीन नहीं कराया है। फिर भी फ्रेंड्स मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, और आज आपको एक अच्छा माइलेज टेस्ट देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि गाड़ी को मैं 100 तक भी क्रूज कर रहा हूँ गाड़ी को। सो देखते हैं आज मुझे गाड़ी क्या माइलेज टेस्ट में पास होती है या नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को ऑलमोस्ट 30 के अराउंड 28 से 30 का माइलेज ये मेरे को हाईवेज पर देती है। अब क्योंकि अभी फ्रेंड्स इसका ना मैंने बताया फिल्टर भी क्लीन नहीं है, बट फिर भी फ्रेंड्स गाड़ी ने अभी जो है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर टच कर लिया है। अब देखते हैं गाड़ी कितना और चलती है, और जैसे ही अब इसका CNG खत्म होएगा ना फ्रेंड्स तो मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल 97 किलोमीटर हम क्रॉस कर चुके हैं, 2 पॉइंट्स गाड़ी में बचे हैं। तो चलिए आपको आगे और अपडेट करूंगा। गाड़ी की स्पीड इस समय 80 टू 100 के बीच में गाड़ी को क्रूज कर रहा हूँ। सो आपको आज इसी के बीच का ही एवरेज पता लगेगा कि अगर आप भी 80 से 100 के बीच में कार को क्रूज करते हैं सो आपको लमसम क्या माइलेज ब्रेजा 1 जो कि 1500 सीसी में आता है, जिसमें आफ्टर मार्केट CNG फिट है, वो क्या माइलेज निकालती है। सो ये है फ्रेंड्स अभी इस समय हाईवे, और हाईवे पर हम लोग जा रहे हैं इस समय सागर। तो चलिए थोड़ी देर के बाद आपको अपडेट करता हूँ। सो फ्रेंड्स गाड़ी से मैं अब तक चल चुका हूँ 124 किलोमीटर्स, और रोड की आप सिचुएशन देख लीजिए, बहुत अच्छी रोड है। रोड अच्छी है, गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चलती है तो माइलेज गाड़ी देती है। तो इस समय गाड़ी की अगर आप स्पीड देखेंगे सो वही लगभग 80 टू 100 के बीच में मैं कार को क्रूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और क्योंकि रोड अच्छी है तो गाड़ी कई बार मेरे से 100 की स्पीड पे टच कर रही है। सो आज आपको मिक्स एंड मैच टाइप का ही आपको जो है सारी चीज़ें मिलेंगी, कि अगर आप हाईवेज पे चलते हैं, आप 80 90 या 100 की स्पीड पर भी अगर अपनी गाड़ी को क्रूज करते हैं CNG के साथ में, सो वो क्या माइलेज निकालेंगी। सो इस समय जो है गाड़ी में बचे हैं फ्रेंड्स 2 पॉइंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन गाड़ी अभी इस समय चल चुकी है 125 किलोमीटर। तो मेरे हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल रही है, और मुझे लगता है कि सागर पहुँच जाऊँगा मैं इतने में, और पहुंच जाऊंगा तो एक बहुत अच्छा माइलेज आने वाला है फ्रेंड्स। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और अगर आप भी अपनी कार में आफ्टर मार्केट CNG इंस्टॉल कराने का प्लान कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो क्योंकि ये गाड़ी है ब्रेजा 1.5 लीटर में आता है इसका इंजन पेट्रोल, और ये बहुत बड़ा इंजन है एक पेट्रोल कार के लिए फ्रेंड्स। और ब्रेजा जैसी गाड़ी अगर आपको माइलेज दे रही है तो फिर तो आप किसी भी कार में लगा लीजिए फ्रेंड्स, वो तो माइलेज देनी ही वाली है। तो क्योंकि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि मेरे को ये गाड़ी हाईवेज पे 25 प्लस का माइलेज देती है। सो आज इसका हम करने जा रहे हैं एंड टू एंड पूरा टेस्ट। मैंने आपके सामने पूरा CNG फिल कराया था, 7.38 kg मेरी गाड़ी में आया था। उस समय मैंने अपना ट्रिप B मीटर जो है उसको मैंने 0 कर दिया था, और अब उसी में आप देख लीजिए 126 किलोमीटर चल चुकी है। 2 पॉइंट्स मेरे पास अभी भी बचे हैं। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, गाड़ी चल रही है 80 से 90 के बीच में। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कहाँ तक मेरी CNG मेरी गाड़ी का साथ देती है। सो आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे पहुँचता हूँ और फिर बताता हूँ कि गाड़ी में कितने CNG पॉइंट्स बचे हैं। सो गाड़ी चल चुकी है 143 ऑलमोस्ट 144 किलोमीटर्स। हम लोग हैं इस समय हाईवे पर ही, और अब बचा है मेरी कार में एक ग्रीन पॉइंट, यानी कि
एक ग्रीन पॉइंट के बाद थोड़ा रेड पर भी गाड़ी चलती है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर। सो लगभग 144 किलोमीटर मेरी गाड़ी टच कर चुकी है। अभी भी एक पॉइंट बचा है, अभी भी फिलहाल मेरी गाड़ी चल सकती है 40 से मतलब ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर तक। बाकी देखते हैं, गाड़ी चल रही है, आपके सामने ही है फ्रेंड्स। गाड़ी फिर मैं बताऊंगा 80 से 100 के बीच में क्रूज कर रही है। रोड बहुत अच्छी है, एक पॉइंट बचा हुआ है। और बहुत जल्द फ्रेंड्स मैं आपको अब इस गाड़ी का माइलेज बताने वाला हूं कि हाईवे पे ब्रेजा 1.5 लीटर पेट्रोल क्या माइलेज निकालती है। सो चलिए फ्रेंड्स बताऊंगा। ये देखिए गाड़ी चल चुकी है 144। तो गाड़ी इस समय चल चुकी है ऑलमोस्ट 193.6 किलोमीटर। हाईवे आप देख लीजिए, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, बदली सी होने लगी है। गाड़ी चल रही है मेरी कांस्टेंट 80 से 100 के बीच में। और फ्रेंड्स सीएनजी की अब आप देखेंगे लाइट जो है रेड कलर की हो चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट अब सीएनजी खत्म होने पर ही है। और 7.38 केजी मैंने जो है सीएनजी झांसी से ली थी जब हम लोग निकल रहे थे। और अभी मेरी गाड़ी चल चुकी है 194 किलोमीटर। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स कितना और मेरी गाड़ी चलती है। फ्रेंड्स मैं सच बताऊं, बहुत ज़बरदस्त माइलेज निकाला है इस बार ब्रेजा ने हाईवे पर। और अभी तक मैं बता रहा हूँ 4000 किलोमीटर जर्नी करके आया हूँ मैं, और अभी तक मैंने गाड़ी का एयर फिल्टर भी क्लीन नहीं कराया है। और रेड लाइट अभी इस समय सीएनजी के पॉइंट पर हो चुकी है। गाड़ी ऑलमोस्ट चल गई है मेरी 194.7 किलोमीटर। सो जैसी गाड़ी का बजर बचता है ना सीएनजी का, मैं आपको अपडेट करता हूँ। और उसी के बाद मैं आपको जो है बताऊँगा कि मेरी कार ने एक्चुअल में मुझे इस हाईवे पर झांसी टू सागर में मुझे कितना माइलेज दिया है। हालांकि अभी थोड़ी देर के बाद में एक सीएनजी पंप आने वाला है, सो वहाँ से मैं गाड़ी में सीएनजी रिफिल कराऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है सिचुएशन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी जो है इस समय 195 ऑलमोस्ट टच कर चुकी है। फ्रेंड्स मेरी गाड़ी एक्चुअल में चल चुकी है 205 किलोमीटर। अभी भी देखिए रेड पर ही है, बट ये ऑलमोस्ट अभी 5-10 किलोमीटर के बाद में ये भी विसल कर जाएगा फ्रेंड्स। सो ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 215 किलोमीटर का रन मेरी गाड़ी करने वाली है। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पर एक सीएनजी पंप आ चुका है और मुझे गाड़ी में करना है सीएनजी रिफिल। सो मैंने आपको दिखा दिया, ऑलमोस्ट झांसी से आ गया हूँ। और अभी जो टोटल डिस्टेंस बचा है ये देखिए जीपीएस में 22 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस बचा हुआ है सागर का, जहाँ मुझे अपने कजन के यहाँ जाना है। सो ऑलमोस्ट 205 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और रेड है। और ये आ गया सीएनजी पंप। सो ऑलमोस्ट इसमें आप 10 किलोमीटर और जोड़ लीजिए, मुझे मालूम है ये 10 किलोमीटर के बाद विसिल कर जाएगा। सो लगभग अभी 205 है, मैं इसको आपको बताऊंगा लगभग 215 किलोमीटर अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे तो 215 पे मैं आपका इसको माइलेज टेस्ट बताऊंगा फ्रेंड्स कि मेरी 215 में गाड़ी 7.38 केजी जो हमने झांसी से लिया था कितना चली है। सो चलिए फ्रेंड्स थोड़ी देर में आपको मैं वो भी बताऊंगा। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे होंगे आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ओपनिंग रीडिंग और क्लोजिंग रीडिंग। तो फ्रेंड्स जब मैंने अपनी कार में सीएनजी फिल कराई थी 7.38 केजी, तो उस समय मेरी गाड़ी की जो रीडिंग थी, जो ओपनिंग रीडिंग थी वो थी 45,554 किलोमीटर। और जब मैं सागर पहुंच गया था तो उसके बाद मेरी गाड़ी की क्लोजिंग रीडिंग जो आ रही है वो दिख रही है 45,749 किलोमीटर्स। सो फ्रेंड्स अब यहाँ अगर आप देखेंगे टोटल कैलकुलेशन ऑफ माइलेज में जो ट्रिप मीटर जो रीडिंग थी उसको मैंने आपके सामने ट्रिप बी को मैंने 0 करा था, जिसमें अभी जो है 205 किलोमीटर शो कर रहा है, जिसमें मैंने एडिशनल 10 किलोमीटर्स को और लिया क्योंकि फ्रेंड्स मेरी गाड़ी की सीएनजी में रेड लाइट आ चुकी थी और वो मैक्सिमम 10 किलोमीटर और चलती और मेरी गाड़ी की सीएनजी खत्म हो जाती। उस हिसाब से मैंने टोटल जो करा वो 215 किलोमीटर का 215 किलोमीटर्स को मैंने कवर किया, जिसमें मैंने जो टोटल सीएनजी डलवाई थी वो 7.38 केजी थी फ्रेंड्स। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो 215 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 7.38 केजी सीएनजी, तो जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं 29.13 किलोमीटर पर केजी का मेरी ब्रेजा 1.5 लीटर जो कि आफ्टर मार्केट सीएनजी फिट है उसने क्या गजब का माइलेज दिया है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।